विश्वामित्र जब दिया किया मर्तलोक पियाना, धारे रूप बराहा बाग में ल्याधिम ताना। विश्वामित्र ने एक सुअर का रूप बनाया, जंगली सुअर का। राजा हरिश्चंद्र का एक बहुत कीमती बाग बहुत प्रेम से लगवा रखा था। उस सुअर ने वो सारी बगीची उखाड़ दी, नीचे हुड शरीर अपना मुंह देवे और उथल पुथल कर दे। को जावे नजदीक उस माली ने या उनको खान ने भाजे, यानी तीर भी मार लिए, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो सब उठकर राजा हरिश्चंद्र के पास आते हैं। तो हरिश्चंद्र बोल रहा, भाई की बात होगी? कहने लगे, महाराज जी एक ईसा का सूता हुआ रहा है सुअर है, और वो तो सारा बगीचा उजाड़ दिया और हमने तीर गोली मार के देख ली, उसका असर ना होता। तो कहते हैं राजा हरिश्चंद्र ने खुद घोड़ा पिड़वाया, उसके ऊपर अपना अग्नि बाण लेकर अगर के बाण लेकर के बैठ गया और सेना भी साथ चढ़ ली। एकदम राजा हरिश्चंद्र जब आवे से वो सुअर उसमें से निकल कर भाग लेता है। राजा हरिश्चंद्र इतना तेजी से भागता है, सेना तो बहुत पीछे रहेगी, वो आगे चले जाते हैं। वहां जाकर के विश्वामित्र एक ब्राह्मण का रूप बना ले से, और एक लड़की और एक लड़का दो अपनी सिद्धि से तैयार कर देता है। उस लड़की को राजा के पास ले आवे, हाथ जोड़ कर न्यू कैसे, हे राजन, हे एक क्षत्रिय, एक विपर का काम कीजिए। अक महाराज एक यहाँ पर शायर आया था, अकमन ना बेरा शायर सुर का, पर मेरा काम कर महाराज। किधर छुप गया होगा, कित पाओगा तना वो के काम से विप्रवर के एक कन्या है ये, इसका ब्याह करना से कुछ कन्यादान करना चाहिए था, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था, आप आगे धन्य है। राजा हरिश्चंद्र आप तो सत्यवादी हो, आप क्षत्रिय हो, ये गरीब कन्या एक ब्राह्मण की लड़की का ब्याह हो रहा है, इस पर कृपा करिए। तो बोले महाराज जी ठीक से, स्नान कर ले, नहा धो लिया। कहते हैं कि इनका पति कहाँ है, उसको बुलाओ। उसी समय वो लड़का बुला लिया, फेरे करवा दिए। कहने लगे इनको कन्यादान दे, 7 असरपी दे दी। लोग कन्या नहीं कर मांडा, ऐसे नहीं करा। तो वो कहता है हरिश्चंद्र कि तू राजा होकर और 7 असरपी दिखावे, तने शर्म नहीं आती, तुझे श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र कहे महाराज नो ना कर, या मैं थोड़ा लेके आया था, जल्दी में था, आप चलो जितना चाहो सो ले लो। कदे वहां मुकर जा, अक नहीं मुकरूंगा, अग लिख कर दे दे। क्या लिखवाओ? अक आपका सारा राज मेरे नाम लिख दे, वह पैसे दे देना तन दे दूंगा। कदे उड़ा जाकर राजापन दिखावा। तो उसी समय लिख दिया कि मैं सर्वस्व अपना राज्य और इसको देता हूं, ब्राह्मण के नाम करता हूं, विपर के नाम। वापस आ जाते हैं। आगे आके राजा को ने बोला बैठ घोड़े पर। घोड़े पर बिठा के अगली तरफ और पाछा वो पंडित जी बैठ गया विश्वामित्र। राजा को गले से पकड़ लिया आगे थे, अब तो मेरा बंधुआ हो गया। अब सैनिकान देखा कि राजा को अरे को ऋषि पकड़े बैठा, तीर चढ़ा लिए। राजा ने बोला कि या तीन मना कर दे, क्यों मरुआ है मुझे, ना अपना वचन हार जा। सब उसको कह दिया कि चुप भाई, मारो मत ना, इसका कोई कसूर नहीं है, मैंने लिख कर दे रखा है इस टाइम। तो ने बोला राज मेरे नाम हो लिया, बता कितने देगा वो? 70 जो है ना 100 असरफी चाहिए थी, 100 बार। वो बोला वो भी दूंगा। ने बोला कितने देगा? तू हार जा, अपने बच्चन ने कह दे मैं नहीं दे सकता। ना ये नहीं कह सकता, कुमा के दूंगा। कुमागा 100 असरफी इतने 10 साल में भी ना कुमाई जा। ने बोला महाराज हमने बेच दे सारे परिवार ने चल के, तेरे पैसे जरूर दूंगा मां। तो उसी समय रानी को पकड़वा लिया और उसके बाल पकड़ लिया विश्वामित्र। राजा कति नहीं कसक्या, रानी को मतलब राजा को भी बहुत परेशान कर दिया अपनी सिद्धि से। तो फिर भी ने बोला विश्वामित्र के अब भी राजा अपने वचन ने छोड़ दे, मैं दोनों वन छोड़ दूंगा। कहते हैं वो रानी कहती है कि महाराज नजर नजरा में ऐसे ढंग तक कह रही है कि वचन मत हारना, वचन साधन नहीं है, और चाहे जीत मर जाओ पर आप वचन नहीं हारांगे। रानी ने भी ये प्रण करके यानी उसको सहारा दिया। उसको ले जा करके काशी में ले जाता है, अयोध्या में चौकी बिठा दी, यानी अपना राज बिठा दिया। अयोध्या में आकर के उसको बेचता, काशी में आकर बेचता है। राजा लड़के को और रानी को एक ब्राह्मण ले लेता है, हर हीरा नाम का। 50 बाहर के अंदर 50 जो भी असरफी थी या जो न देना था उसके रूप में।
फिर आप जाकर के एक भंगी के पास जाता है। वो कहता है कि तूने मुर्द फरोश का काम करना पड़ेगा। क्या काम है महाराज? कि जो भी आवे मुर्दा उससे कफन उतार लेना ना, उसको 1.25 रुपया लेना है उससे टैक्स का। बोला अच्छा जी ठीक है, अगर छोड़ दिया तो तेरे से ले लूंगा। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। कई दिन तक भूखा बाणा बैठा रहा। एक कहते हैं हफ्ते के बाद वो कालिया नाम का झिमर मुर्द फरोश वो आता भंगी वहां पर, कहता है कि हरिया कहा महाराज तूने भोजन नहीं खा रहा? महाराज आपने भोजन की कही नहीं थी। कहाँ खाऊं? ओ तेरे की, एक दुकान बता दी कि वहां से ले आ और अपना खा लिए, पैसे का हिसाब मैं आप कर दूंगा। तो वहां जाकर के वो क्या करता है, भोजन ले लिया एक व्यक्ति का।